बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 2.15 सॉल्व करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स चैपमैन के बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भेजी है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 500 वोल्ट एम्पेयर 480 120 conventional transformer is to be used to supply power from 600 volt source to 120 volt load। तो पहले देखते हैं कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर कह रहा है। तो ये होता है ये पहला पार्ट है, स्केच द ट्रांसफार्मर कनेक्शन दैट विल डू द रिक्वायर्ड जॉब। तो सबसे पहले तो जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर कह रहा है, इसकी पावर जो है 500 वी एम्पियर है, प्राइमरी साइड 480 वोल्ट है और सेकेंडरी साइड 120 वोल्ट। अब ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, लेकिन जो अगला सवाल है वहाँ से आप देखिए, ये कह रहा है यूज टू सप्लाई पावर फ्रॉम 600 वोल्ट सोर्स। तो जब इनपुट या आउटपुट में मामूली सा इजाफा करना हो तो उसके लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो अब इनपुट 480 है, उसके जगह पर 600 वोल्ट लगाना है, ये सप्लाई करना है। तो उसके लिए हम इस ट्रांसफार्मर को ही कन्वर्ट कर लेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में। और ऑटो ट्रांसफार्मर अगर आपने थ्योरी पढ़ी है उसमें, अब ये देखिए हमने इसको इस तरह से किया है कि इस वाले को इसके ऊपर लेकर आ गए। बेसिकली आप फिजिकली इसको नहीं ऊपर लाते हो, आप सिर्फ कनेक्शन को जोड़ लेते हो इस तरह से कि अब इस कनेक्शन को आप इसके साथ कनेक्ट कर दो। तो अब प्राइमरी साइड पे क्या होगा, देखिए 480 यहाँ पे है और इसके प्राइमरी पे 120 है, तो ये 600 वोल्ट हो गया और आउटपुट वही चाहिए, 120 ही चाहिए। सो आउटपुट 120 वोल्ट है। तो ये कनेक्शन जो है ये हमारा हो गया फॉर दी सप्लाई ऑफ लोड, या क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब में ये आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पहले पता करना है। फाइंड किलो वोल्ट एम्पेयर रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये किलो वोल्ट एम्पेयर इस कॉन्फ़िगरेशन में था। जब ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ जाती है किलो वोल्ट एम्पेयर में, तो वो हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हम अब ये कह रहे हैं कि जो प्राइमरी को हम लिख रहे हैं SE यानी सीरीज वाइंडिंग। ये सीरीज वाइंडिंग है। सीरीज वाइंडिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें से करंट डायरेक्ट सीरीज में से गुजरता है इसका, तो इसलिए सीरीज वाइंडिंग होगी। और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको कॉमन वाइंडिंग कहते हैं, ये दोनों तरफ है, तो इसको ये हमने नाम दे दिया NSE और NC। अब फार्मूला जो हमने पढ़ा है बुक में पावर के लिए, वो SIO ओवर S ओमेगा इज NSE प्लस NC डिवाइडेड बाई NSE। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इसको मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर के पावर है S, अपरेंट पावर के लिए S यूज होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर पावर, जिसको ये इनपुट आउटपुट पावर कह रहा है, और SW जो है एक्चुअली 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पावर, यानी ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसके पावर के लिए ये फार्मूला है। अब ये फार्मूला हम यहाँ से देखिए, ये इसको अब हम अगर ये डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए VP ओवर VS इज NP ओवर NSE। हमें पता है प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज के रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर होता है। अब इसकी प्राइमरी में 480 है और सेकेंडरी में 120 है, तो यही रेशियो आएगा। और यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो NSE बराबर हो जाएगा 4NC। तो ये NSC के जगह पे हम 4NC लिख लेंगे और अब इसको हम फार्मूला में डालेंगे। तो NSC के जगह पे हमने 4NC लिख लिया, बाकी NC यहाँ पे भी 4NC लिख लिया। और जब ये पावर इधर चला गई, ये पावर कौन सा है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के पावर, यानी 5000 VA। तो यहाँ से हमें ऑटो ट्रांसफार्मर की जो पावर है वो निकल आएगा और वो हो जाएगा, ये 5 हो गया, ऊपर NC कट जाएंगे, 5 ओवर 4 500, तो 6 to 550 जो है ये पावर हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। अब याद रहे कि यहाँ पे 5000 था जब ऑटो ट्रांसफार्मर मोड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो पावर इंक्रीज होके 6250 वोल्ट एम्पेयर हो गया। तो ये सवाल का दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा कह रहा फाइंड द मैक्सिमम प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट अंडर दिस कंडीशन। तो अब ये पावर हमें पता है, इनपुट वोल्टेज हमें पता है, आउटपुट वोल्टेज पता है, तो हम करंट इजीली निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पावर दोनों साइड पे बराबर होता है, तो ये पावर जो हमने निकाला था ऑटो या SI0 6250, यही इनपुट पावर है इस केस में और यही आउटपुट पावर है। तो पहले इनपुट पावर को लेके हम करंट निकाल लेंगे। पर प्राइमरी करंट क्या होता है, V ओवर I, तो V प्राइमरी ओवर I ये हो जाएगा हमारा इनपुट पावर और ये बराबर है 625A के। अब V प्राइमरी यहाँ पे आप देख रहे हैं 600 है, तो यहाँ से हम I प्राइमरी निकाल लेंगे, 600 से डिवाइड कर लेंगे तो 10.4 एम्पेयर होगी। इसी तरह सेकेंडरी में भी पावर चूंकि सेम है, सेकेंडरी साइड पे सिर्फ वोल्टेज सेकेंडरी चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज 120 हो गया। तो उसी टेक्निक से सेकेंडरी करंट आ गया 52.1 एम्पेयर। तो उम्मीद है आप सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। शुक्रिया।